आज का विषय है मझधार में नैया। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। मझधार का मतलब ही होता है सागर के बीचों बीच धारा में और नैया, नाव। तो सागर के बीच मझधार में नैया है। अब उस नैया को पार होना है। तो यहाँ विषय मझधार माना यानी सागर माना, ये माना गया है कि ये संसार रूपी सागर है और इस संसार रूपी सागर में जीवन रूपी नैया है और वह जीवन रूपी नैया मझधार में मौजूद है। यानी मझधार में नैया, मझधार में नैया फंसी हुई है। तो नैया है तो निश्चित है कि नाव है तो उसको चलाने वाला भी कोई होगा। आपने ये शब्द बहुत सुने हुए हैं कि जीवन रूपी नाव को चलाने वाला या जीवन रूपी नैया का खिवैया भी कोई है। जिस खिवैया को सुप्रीम सत्ता या जो भी आप अपने अनुसार स्वीकार करते हैं, मानते हैं, आपकी भावना के अनुसार वो आप स्वीकार कर लें। ये आपका व्यक्तिगत विषय है। तो ये स्पष्ट होता है, यहाँ भाव ये दिया गया है कि संसार एक सागर की तरह है और मझधार में नैया है। यानी जीवन की जो नाव है वो मझधार में मौजूद है। अब उसे किनारे पहुंचना है और उस किनारे पहुंचने के लिए निश्चित है नाव में नाविक का होना बहुत जरूरी है, चलाने वाला। तो जीवन रूपी नैया का जो खिवैया है उसे, उस सुप्रीम सत्ता को, जगत नियंता को, जो जीवन दाता है, उसके लिए संबोधन किया गया है। तो जीवन दाता वास्तव में उस सुप्रीम सत्ता के लिए जो स्वीकारा गया है वो यही विषय है कि जीवन की जो नाव है वो संसार सागर में मझधार में मौजूद है और अब वो नाव ऐसी मझधार में फंसी हुई है कि वह किनारे की ओर जाना तो चाहती है, जाना चाहते हैं किनारे की ओर, सागर को पार करना चाहते हैं, लेकिन जितना ही प्रयास करते हैं उतना ही और मझधार में फंसते चले जाते हैं, पार नहीं हो पा रहे। तो यहाँ उसके विषय में ये वर्णन है, ये चर्चा की जा रही है। तो अब ये देखने की आवश्यकता है कि ये जीवन रूपी जो नैया है, नाव है आपकी, यानी जो जीवन है आपका, वो कहाँ फंसा हुआ है? संसार रूपी सागर में, मझधार में कहीं फंसा तो हुआ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई किनारा नहीं दिखाई दे रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि जीवन ऐसे मुश्किलों में, ऐसे संकटों में, ऐसी विपत्तियों में, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी समस्याओं में फंसा हुआ है, ऐसे कलेशों में फंसा हुआ है, ऐसे भय में फंसा हुआ है, ऐसे चिंता में फंसा हुआ है, ऐसे धोखाधड़ी में फंस गया है। इतनी तरह की समस्याएं हैं कि व्यक्ति अपने जीवन से ही निराश हो जाता है और वो कहने लगता है कि मेरे जीवन की जो नैया है वो तो मझधार में फंस गई है। जैसे मझधार में नैया फंस गई है। अब इसे पार कैसे किया जाए? कौन सी? एक तो संसार रूपी सागर है और मझधार क्या है उसमें? सागर में जो तूफान से आते हैं, बीच में बहुत ही ज़्यादा मझधार यानी धारा प्रवाह के बीच में। तो संसार रूपी सागर की धाराएं कौन कौन सी हैं वो आपने अभी सुनी।
परिस्थितियों की, समस्याओं की, धोखे की, अपनों ने धोखा दिया, कभी किसी ने धोखा दिया, कहीं घाटा हुआ बिजनेस में, कहीं जॉब छूट गई, कहीं टेंशन आए, परिस्थितियाँ आई, अपमान हुआ, अनेकों प्रकार की ये क्या है, ये धाराएं हैं, संसार रूपी सागर की ये धाराएं हैं। और इतनी वेग है इनका, इतना ज़्यादा वेग है कि उसमें आपकी जो जीवन रूपी नैया है वो क्या है, डूबने का खतरा है। जीवन रूपी नैया को इन समस्याओं में फंसने का, डूबने का खतरा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब संसार रूपी सागर में ऐसी परिस्थितियों और समस्याओं की लहरों के बीच में जीवन की नाव फंस जाए, कोई मार्ग दिखाई न दे, कोई नाव को चलाने वाला खेवनहार यानी जीवन की नैया को इन समस्याओं से पार न स्वयं कर पाए, ना ही कोई रास्ता दिखाई दे, तो वहाँ नाव के डूबने का खतरा दिखाई देने लगता है व्यक्ति को। यानी जीवन का ही खतरा उसे नजर आने लगता है। यह व्यक्ति अपने जीवन से ही निराश होने लगता है। उसे लगता है शायद इन परिस्थितियों में ही मेरे जीवन का कहीं अंत न हो जाए, भय पैदा होने लगता है। ऐसी अवस्था में विचार करें अब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जहाँ ऐसी समस्याओं के बीच में कोई व्यक्ति घिर जाए, जहाँ उसके अपने ही उसे धोखा दें, जहाँ उसका धन ही उसे छीन लिया जाए, जहाँ उसे हर प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़े, अपमान का, सामाजिक तिरस्कार का, हर तरफ की परिस्थितियाँ हों, और उसके बीच में व्यक्ति फंस जाए, तो वो तो यही समझेगा संसार रूपी सागर में ये जो लहरें हैं परिस्थितियों, समस्याओं की, धोखे की, ये इतनी बढ़ती जा रही हैं जिसमें जीवन रूपी नैया को डूबने का खतरा है। यानी जीवन का ही खतरा आ गया है, जीवन के ही समाप्त होने का खतरा आ गया है, कहीं जीवन ही खतरे में न पड़ जाए। तो वहाँ पर व्यक्ति यही सोचता है कि मझधार में नैया फंस गई है। अब देखते पार होती है कि इन्हीं परिस्थितियों रूपी, समस्याओं रूपी, धोखे रूपी, छल रूपी और भय रूपी इन लहरों में कहीं डूब न जाए, जीवन समाप्त न हो जाए। इन्हीं से उलझते हुए, इन्हीं लहरों से टकराते हुए कहीं नाव डूब न जाए, जीवन रूपी नाव कहीं डूब न जाए और टकराते टकराते निराश हो जाए व्यक्ति और जीवन की नाव नहीं न डूब जाए, जीवन ही न कहीं समाप्त हो जाए। जब ऐसा खतरा दिखाई देने लगे तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। वो तो यही सोचेगा कि मझधार में नैया फंस गई है, पार होने का उसके पास कोई मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ तक तो सहजता होती, जब परिस्थितियाँ आती हैं लोग परिस्थितियों को पार कर जाते हैं, लेकिन कभी कभार उसके अपने ही उसे धोखा दे दें, तो फिर उस स्थिति में व्यक्ति क्या करेगा। जिनको अपना मान करके व्यक्ति अपना जीवन उनके लिए समर्पण कर देता है और वो ही उसको उन परिस्थितियों में साथ देने के बजाय उसे धोखा देने लगें, तो ऐसी परिस्थितियों में तो उसे तो दिखाई देगा कि संसार रूपी सागर में ये परिस्थिति, समस्या और धोखे रूपी लहरें जो हैं ये इतनी ज़बरदस्त हैं कि इनसे टकराते टकराते जीवन रूपी नैया को भी समाप्त होने का यानी डूबने का खतरा आ पड़ा है। ऐसी सिचुएशन में फिर उस व्यक्ति को उस सहारे की ओर ध्यान आता है कि जीवन रूपी नैया का खिवैया भी कोई है, वो पालनहार भी कोई है सुप्रीम सत्ता अवश्य, उसका सहारा शायद उसे पार लगा दे। उसमें भी उसका भरोसा टूटता है, डगमगा जाता है, क्योंकि परिस्थितियाँ इतनी हैं और जो समाज में और कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा ये बातें दी गई हैं, बताई गई हैं कि वास्तव में परिस्थितियों को, समस्याओं को देने वाला कोई और नहीं है। लोग तो यही मान लेते हैं वो जो
जगत नियंता है, सुप्रीम सत्ता है, लोग तो यही मान लेते हैं कि उसने ही ये समस्याएं पैदा की हैं उसके जीवन में। अब जब उसे ही वो स्वीकार कर लेगा कि उसने ही समस्याएं पैदा की हैं, तो फिर उस पर भी तो उस व्यक्ति का भरोसा टूट जाएगा जो कह रहा है मेरी जीवन रूपी नैया संसार रूपी सागर के इन परिस्थितियों रूपी लहरों में धोखे में उसमें फंस गई है। तो निकालने के लिए यदि वो जीवन दाता को, यदि उस सुप्रीम सत्ता को वो पुकारता भी है, उससे विनती भी करता है, उससे प्रार्थना भी करता है, लेकिन यदि वो यही मान ले कि उसने ही ये परिस्थितियां मेरे जीवन में पैदा की है, कि उसने आखिर क्यों कर दी मेरे जीवन में समस्याएं, तो उसका तो भरोसा उस पर से भी टूट जाएगा। तो ये भ्रम बहुत ही सताता है लोगों को। वो ये मान करके चलते हैं जो परिस्थितियां जीवन में आ रही हैं वो वास्तव में न स्वनिर्मित है, उसकी कहीं चूक के द्वारा हुई है, न ही उसके परिवार द्वारा आ रही हैं और न ही समाज द्वारा आ रही हैं। वो उनको ये मान करके चलना ही प्रकृति द्वारा आ रही, वो ये मान करके चलने लगते हैं ये तो उस जगत नियंता जीवन दाता उस सुप्रीम सत्ता द्वारा आ रही हैं। क्या ये भ्रमात्मक बात नहीं है? आखिर उस जीवन दाता ने, उस सुप्रीम सत्ता ने जीवन आपको दिया है, वही समस्याएं, ये रोड़े, ये परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों पैदा करेगा? विचारणीय विषय है कि यदि आपके परिवार के लोग ही, अपने लोग ही किसी व्यक्ति को, हम सबके लिए नहीं कहते कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, उनके अपने लोग ही उन्हें धोखा दे रहे हैं, तो इसमें उसकी क्या गलती? सुप्रीम सत्ता की क्या गलती? उसने कौन सा उनको आकर के कह दिया कि आप अपनों को धोखा दो? उसने तो कुछ नहीं किसी को कहा, फिर उसे दोषी क्यों माना जाए? उस पर यह एलिगेशन क्यों लगाया जाता है? यदि बिजनेस में, व्यापार में कहीं धोखा मिला या कहीं नुकसान हुआ, तो इसमें दोषी सुप्रीम सत्ता को क्यों माना जाता है? जो लोग धर्म को मानते हैं, आस्थावान हैं, सभी लोग नहीं है, ये हम नहीं कह रहे कि सभी लोग ऐसा कहते हैं, कदापि नहीं। कुछ लोग ऐसा है जो ये मानते हैं कि ये सब कुछ उसका ही किया हुआ है। तो विचारणीय विषय है, आखिर जिसने जीवन दिया है वो आपके जीवन को बर्बाद करने की, तबाह करने की क्यों प्रयास करेगा? क्यों ऐसा करेगा? आखिर कोई कारण तो होना चाहिए। तो ये समझने की आवश्यकता है, यदि ऐसा ही होता कि वो ही सब कुछ कर रहा होता, तो दुनिया में इतने लोग, इतने धर्म को मानने वाले, इतने आस्थावान लोग, सब लोग उस परम सत्ता को क्यों पुकारते, क्यों कहते कि हमारे जीवन रूपी नैया का खिवैया वही है, वही हमें पार करने वाला है, वही हमें मुश्किलों से बचाने वाला है? क्यों कहते? वो तो फिर यही कहा जाता है ना, मुश्किलें पैदा करने वाला है, बचाने वाला है, हर संकट में मदद करने वाला है। कोई ऐसी परिस्थितियां हो जिसका कोई भी निदान ना मिल रहा हो, निराकरण ना मिल रहा हो, तो उससे प्रे इसीलिए तो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोई उसे याद करता है, कोई योग करता है, कोई ध्यान करता है, कोई मेडिटेशन करता है, कोई कुछ करता है। तो यही तो सोच करके करता है कि वो हमारे मुसीबत में, मुश्किल के पलों में हमें साथ देगा, हमारी मदद करेगा, ना कि ये सोच करके चलता है कि पैदा ही मुश्किल इसी ने की है। अब बताइए, जो मुश्किलें आपके जीवन में पैदा करे, जिसने धोखा दिया है, उसी से आप मदद मांगने जाएंगे क्या? उसी से मदद मांगेंगे? तो जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपके साथ छल किया है, जिन्होंने आपके साथ बेईमानियां की हैं, तो क्या उसी से मदद मांगने जाएंगे? जिसने आपके सामने ये सारी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, यदि एक पल के लिए कोई ये स्वीकार भी करे कि जीवन दाता ने, उस सबके सुप्रीम सत्ता ने, यदि उसी ने ये जीवन के अंदर ये सारी मुश्किलें पैदा की हैं, तो फिर उसे दाता, विधाता, वरदाता, मुक्तिदाता और इतने सारे उसके गुणों का जो वर्णन किया जाता है, क्यों करेंगे भक्त लोग? क्यों करेंगे उस पर आस्था रखने वाले लोग? उसकी बुराइयां ही करें ना फिर क्यों करेंगे? तो ये समझने की आवश्यकता है, ये देखना होगा कहीं पर आपसे तो चूक नहीं हुई है।
आपके अपने लोग यदि आपके अपोजिट हो रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं, तो कारण क्या है? कोई ना कोई कारण तो होगा। कहीं ना कहीं आपसे तो कोई चूक नहीं हुई है जिस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो देखने की आवश्यकता है। और यदि ये महसूस हो रहा है कि वास्तव में आपके साथ धोखा किया जा रहा है, तो अपने आप को सेफ करने की आवश्यकता है, अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, समझ की आवश्यकता है। क्या होता है ज़्यादातर लोगों का कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लेते हैं, राइट एक्शन नहीं लेते हैं। जब सही समय होता है उस समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, और सही निर्णय भी ले लिया तो उस निर्णय को फिर वो कार्य रूप में पारित नहीं करते हैं, उस निर्णय को लागू नहीं करते हैं, कुछ करते नहीं हैं, छोड़ देते हैं सोच करके। तो परिस्थितियाँ, वो छोटी छोटी परिस्थितियाँ विकराल रूप ले लेती हैं। ये कभी कोई व्यक्ति किसी पर ब्लाइंड फेथ करता है, मतलब ऐसा भरोसा करता है, अंधविश्वास जिसको कहते हैं, और जिस भरोसे के कारण वो समझ नहीं पाता है और वो धोखा देते हैं। जब उसे पता चलता है तो फिर उसे अफसोस होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। ये समझने की आवश्यकता है कि आज संसार के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेवार उस जीवनदाता को, उस जगत नियंता को नहीं माना जा सकता। यदि किसी के साथ धोखा हो रहा है, किसी के साथ हो रहा है, किसी के साथ बेईमानी हो रही है, किसी के रिश्तों में कड़वाहट है, कोई जीवन में परिस्थितियाँ आ रही किसी प्रकार से, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे प्रकृति की तरफ से हो, किसी तरफ से भी कोई समस्याएं आ रही हैं, उनका कारण उस व्यक्ति को स्वयं देखना होगा, खोजना होगा कि क्या वजह है, किन वजहों से ये कुछ हो रहा है। इसका कारण उस सुप्रीम सत्ता को नहीं मानना होगा। यदि उसका कारण उसे आप मानते हैं तो आपका मनोबल और कमज़ोर हो जाएगा। फिर आपको और ऐसा लगेगा कि कोई भी नहीं है जो आपको सहारा देने वाला हो, आप और टूट जाएंगे। आपका नुकसान है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसमें कि आपको देखना होगा कि आखिर ये परिस्थितियाँ आई क्यों, आपसे कहाँ चूक हुई है। हर व्यक्ति केवल दूसरों की कमियों को देखता है, वो समझने की कोशिश करता है कि इनके अंदर क्या कमी है, इन्होंने मुझे धोखा दिया, इन्होंने ये किया है। सारी बातें है, ऐसा हो रहा है लोगों के साथ, उनके अपने ही धोखा दे देते हैं, रिश्ता तोड़ लेते हैं जब परिस्थितियाँ आती हैं। परिस्थितियों के समय ही अपने और पराये का निर्णय हो पाता है। कई बार तो उसके अपने कहने वाले लोग, जिनके साथ उसके बड़े घनिष्ठ रिश्ते हैं, वो ही उन्हें साथ देने से इनकार कर देते हैं। तब बड़े अफसोस की बात होती है, और वो भी कोई न कोई बहाना देते हैं कि आपने हमें समय पर साथ नहीं दिया, हमें ये नहीं किया, हमारे से वास्ता नहीं रखा, मेरी ये नहीं, बहुत सारे कारण, बहुत सारे तर्क देते हैं। तो वो तर्क इस बात के लिए साबित करते हैं कि वास्तव में उनके मन के अंदर कोई कारणवश, आपकी किसी भूलवश कोई न कोई कारण ऐसा बना जिसकी वजह से आज आपके अपने भी आपको साथ देने को तैयार नहीं है, या अपने ही कभी कभी धोखा दे देते हैं, अपने ही कभी कभी रिश्ता तोड़ देते हैं। जिन लोगों ने जीवन भर जीने मरने की कस्में खाई होती है एक दूसरे के साथ, वो भी रिश्ता तोड़ देते हैं। जो लाइफ पार्टनर कहलाते हैं एक दूसरे के, वो भी रिश्ता तोड़ देते हैं। बड़े आश्चर्य की बात होती है, और होती कहीं ना कहीं चूक तो ज़रूर होती, भूल तो ज़रूर होती। इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति की कोई भूल नहीं है, भूल अवश्य होगी, हो सकता है किसी की छोटी हो, किसी की बड़ी हो। मान लीजिए किसी के साथ कोई धोखा हुआ है, तो ये भूल तो है ना, वो उस व्यक्ति को समझ नहीं पाया कि जिस पर विश्वास कर रहा है वो विश्वास करने के योग्य है या नहीं है। जिन पर विश्वास किया, यदि उन्होंने धोखा दिया तो उसके कारण आप हैं कि आपने ब्लाइंड फेथ किया, आपने उन पर ऐसा भरोसा किया जो आपने भरोसा नहीं करना था। तो ये भूल तो हुई ना। भले आपने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी ने आपको दिया, तो आप उन्हें परख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, या परिस्थितियों को भाप नहीं पाए, और परिस्थितियाँ आपकी बढ़ती चली गई, समस्याएं बढ़ती चली गई। रिश्तों में कोई टकरार आती तो उसका भी कारण कोई दूसरा ही व्यक्ति नहीं होता है, कहीं ना कहीं कारण स्वयं भी होता है कि उसके किसी व्यवहार के कारण, किन्हीं कारणों बस वह रिश्तों को, ये तो कहा जाएगा
कि रिश्तों को मैनेज करना नहीं आया। रिश्तों को मैनेज करने की आर्ट नहीं है, कला नहीं है। आर्ट ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता तो शायद रिश्तों के टूटने का खतरा ना होता किसी के। इतने रिश्ते सोसाइटी के अंदर टूट रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि रिश्तों को मैनेज करना नहीं आ रहा है। यदि रिश्तों को मैनेज करना आता तो रिश्ते टूटने का मतलब ही नहीं है। यदि धोखा आपके साथ हुआ तो इसका मतलब है कि आपने ब्लाइंड फेथ किया किसी पर, आपने भरोसा तो कर लिया लेकिन उस व्यक्ति को आप परख नहीं पाए। परखने की कमी तो हुई, भूल तो हुई है आपसे। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी कोई भूल नहीं है। आपसे कौन सी भूल हुई है कि आप परख नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए कि जिस व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हैं वो भरोसा के लायक है भी या नहीं है, कहीं धोखा ना दे दे आपको, ये नहीं समझ पाए। या छोटी छोटी परिस्थितियों को आप समय रहते उनको ठीक करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने विकराल रूप ले लिया, बड़ा रूप ले लिया, क्योंकि छोटी ही बात बड़ा ही रूप लेती है। इसीलिए कहते हैं, जैसे संसार में कहा गया है, एक चिंगारी भी बहुत बड़ा नुकसान कर देती है, चिंगारी भी विशाल आग का रूप ले लेती है, तो चिंगारी चिंगारी नहीं होती है। इसी प्रकार से जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं होती, परिस्थितियां होती, व्यक्ति उनको इग्नोर करता रहता है, उन परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश नहीं करता है। रिश्तों के बीच में कोई भी प्रकार की समस्याएं होती तो उनको सुलझाने की कोशिश नहीं करता है, उनको छोड़ता रहता है, इग्नोर करता रहता है, लेट गो करता रहता है, कोई बात नहीं, फिर देखेंगे, फिर कर लेंगे। उसे समझता है कि समस्या का समाधान है। समस्या का समाधान नहीं है। रिश्तों के बीच में छोटी सी भी कड़वाहट है तो किस वजह से है उसे ठीक करना जरूरी है। यदि आपको लगता है कहीं आपको अपनी भूल के कारण हो रहा है तो उसे सुधारना जरूरी है। सामने वाले की भूल है तो उसे भी प्यार से समझाने की आवश्यकता है। आपस में उस विषय में चर्चा जरूर करनी चाहिए ताकि वो समस्या आज छोटी कल बड़ी न हो जाए। वही छोटी समस्या विकराल रूप लेती है। जिन छोटी छोटी बातों की आप कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि रिश्तों के बीच में ये देखा गया है, जो जितने नज़दीकी रिश्ते होते हैं वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही ख़त्म हो जाती है। जबकि होना ये चाहिए, जितने नज़दीकी रिश्ते हों उनमें रिस्पेक्ट और बढ़नी चाहिए। दूसरों को तो रिस्पेक्ट करते हैं जिनको जानते नहीं, अननोन पर्सन का, या जिनको बाहर के लोगों को जानते हैं उनके साथ तो रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, लेकिन जितने नज़दीकी रिश्ते होते हैं उनके साथ वो रिस्पेक्ट को खो देते हैं, सम्मान के साथ बात नहीं करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि बोलने के पहले हम ये बोल रहे हैं, ये बोलना उचित होगा या नहीं होगा, हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। ये चूँकि अक्सर देखा गया, बड़े आश्चर्य की बात है कि बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को इन बातों में संभाल पाते हैं। हम किसी पर व्यक्तिगत एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं कि आप ये देखेंगे कि छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के लिए अपमानित करना, दूसरों को कटु शब्दों का इस्तेमाल करना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बोलना, छोटी छोटी बातों में, बात बात में, जितने नज़दीकी रिश्ते हैं आप देखेंगे वहीं ज़्यादा लोग हाइपर होते हैं। एकदम से आवेश में आ जाना, हर छोटी सी बात में आवेश में आ जाना, छोटी सी बात को बड़ा कर देना, रूठ जाना, हंगामे खड़ा कर देना, ये सब रिश्तों को खा जाने वाली चीज़ें, रिश्तों को बर्बाद करने वाली चीज़ें, रिश्तों को कायम रखने वाली नहीं है। तो ये देखने की आवश्यकता, ये समझने की आवश्यकता है कि इन चीज़ों पर कार्य क्यों नहीं किया गया। क्या आवश्यकता नहीं थी? छोटी सी बात को वहीं समाप्त करना ठीक नहीं था? उसे बड़ा क्यों होने दिया गया? उसके प्रति ध्यान क्यों नहीं दिया गया? तो कहीं न कहीं चूक हुई है। तो मझधार में जो जीवन की नैया फंसी है तो उसके कारण कोई दूसरे लोग ही केवल नहीं है, कहीं न कहीं कारण स्वयं भी व्यक्ति होता है। वह परख नहीं पाता है, वो समझ नहीं पाता है, जिसके कारण ये परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। एक और सबसे बड़ा कारण जो परिवार में, समाज के बीच इतनी सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं और आप देख रहे हैं इतनी तेजी गति से इस पीरियड में रिश्तों की बलि चढ़ाई जा रही है, रिश्ते टूट रहे हैं।
पल पल में रिश्ते टूट रहे हैं, कभी कोई रिश्ता कभी कोई रिश्ता। किसी रिश्ते का हम व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हर रिश्ते में टकरार बढ़ती जा रही है और रिश्ते टूटते जा रहे हैं अधिक से अधिक। किन्हीं रिश्तों को टूटने के लिए तो कानूनी वैधता की ज़रूरत होती है, लेकिन किन्हीं रिश्तों को तो टूटने के लिए कोई कानूनी वैधता की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो वहाँ तो इतनी जल्दी जल्दी और टूटने लगते हैं। और जहाँ कानूनी वैधता की ज़रूरत होती है, कानून की आवश्यकता होती है कि बिना कानून के वो रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता है, वहाँ भी खूब तोड़े जा रहे हैं। कारण क्या है? जब आपने रिश्ता जोड़ा तो तोड़ने की नौबत क्यों आई? दोषी केवल एक नहीं होता है। ये हो सकता है दोष एक का ज़्यादा हो, ये संभावना है, एक का कम हो, ऐसा ही होता है। बराबर दोषी तो नहीं होते हैं, कुछ न कुछ परसेंटेज कम ज़्यादा होती है। लेकिन ये नहीं कहा जाएगा केवल एक का ही दोष है, दूसरे का नहीं है। कहीं न कहीं तो उससे भी चूक हुई है। यदि ये समझने की कोशिश करें, ये देखने की कोशिश करें, तो हम ये समझते हैं कि शायद उन परिस्थितियों को ठीक किया जा सकता है। जो मझधार में नैया फंस गई है उसे पार किया जा सकता है। उसका खेवनहार वो सुप्रीम सत्ता ही केवल नहीं है, वास्तव में जीवन रूपी नैया का खेवनहार, उस जीवन को चलाने वाला वो व्यक्ति स्वयं है। वही परिस्थितियों में फंसा है और उसका कारण भी वो स्वयं ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हो सकता है कि उसकी गलतियां कम हो, दूसरों की ज़्यादा हो, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि उससे कभी कोई भूल नहीं हुई है, कोई चूक नहीं हुई है और रिश्तों में टकरार बढ़ गई और रिश्ते टूटने की नौबत में आ गए हैं, टूट गए हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है, ये संभावना है कि दो में से किसी एक की कमी ज़्यादा हो सकती है, एक की कम हो सकती है। लेकिन चूक कहाँ हुई है ये समझने की आवश्यकता है। जब नज़दीक आते हैं तो एक दूसरे की कमियों को देख पाते हैं, दूर रहते हैं तो केवल अच्छाइयों को देखते हैं। तो संबंध को जोड़े रहने वाली जो कड़ी होती है वो प्रेम होती है, और जब बुराइयों को देखते हैं तो प्रेम टूटता जाता है। और जैसे जैसे प्रेम टूटता जाता है, वैसे जैसे जैसे बुराइयों को देखते हैं प्रेम कम होने लगता है, प्रेम टूटने लगता है। फिर एक दूसरे के विषय में बोलना शुरू करते हैं। फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो कहते हैं अब तो एक दूसरे को साथ रहना बड़ा मुश्किल काम है। फिर वहाँ पर कानून की आवश्यकता होती है रिश्तों को तोड़ने के लिए। बताइए कितने आश्चर्य की बात है। जिस रिश्ते को स्वयं ही जोड़ा गया था, स्वयं ही मर्जी थी, उसी को ही तोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, उसे ठीक करने की आवश्यकता है। जो चूक है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, न कि केवल दूसरों पर आरोप लगाते रहने की आवश्यकता है। ये हम फिर भी कहते हैं ये हो सकता है किसी एक की गलती ज़्यादा हो, किसी एक की कम हो, ये संभावना है। लेकिन ये एकदम नहीं कहा जा सकता कि एक व्यक्ति की पूरी एक की ही गलती है। एक की नहीं हो, एक हाथ से कभी ताली नहीं बज सकती है। आपने कहावत सुनी होगी, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ताली बजने के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता होती है, यानी दोनों तरफ से कुछ ना कुछ पहल होती है। तो ये जरूरी है, ये बात को समझना परम आवश्यक है। तो जब आप देखेंगे, स्वनिरीक्षण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इस पर जरूर कार्य करने की आवश्यकता है। हम ये देख रहे पूरी दुनिया के अंदर इतने शोध होते हैं, इतने इन्वेंशन होते हैं, नए नए साधन आते हैं, हर चीज़ में आप देखिए इम्प्रूवमेंट होता है, कुछ नई चीज़ आती है। मोबाइल से लेकर के, गाड़ियों से लेकर के, मकान से लेकर के, वस्त्र से लेकर के, हर तरफ आप देखिए एक नवीनता आती है। देश की उन्नति होती है, उसमें भी देखिए कितने कितने साधन, कितने विज्ञान कितना उन्नति को प्राप्त कर रहा है। हर तरफ एक नई शोध होती है। लेकिन ये विचारणीय विषय है, ये समझने की आवश्यकता है कि ये जीवन जो इतना मूल्यवान है, इसके प्रति क्या नए शोध की आवश्यकता नहीं है? क्या नवीनता की ज़रूरत नहीं है? कुछ नए प्रयोगों को अपने जीवन में लाने की आवश्यकता नहीं है?
कुछ नई तरह से अपने जीवन को, अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की क्या आवश्यकता नहीं है? रिश्तों के बीच में कुछ नया प्रयोग करने की क्या आवश्यकता नहीं आ गई है? जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, अब कुछ सोच में बदलाव की आवश्यकता है। कुछ नए तरह से रिश्तों को संभालने की ज़रूरत है। कुछ नए तरीक़ों से परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है और उन्हें पार करने की आवश्यकता है। नहीं तो इंसान यही कहेगा कि मझधार में नैया फंस गई है। यानी संसार रूपी सागर में जो परिस्थितियां रूपी लहरें हैं, उसमें जीवन रूपी नाव वहाँ फंस गई, अटक गई है। और ऐसे उसके बीच में टकराते टकराते, परिस्थितियों से टक्कर लेते लेते, मुश्किलों का सामना करते करते निराशा की ओर बढ़ता जा रहा है जीवन। बहुतों का जीवन इन्हीं परिस्थितियों की वजह से वो समाप्त हो चुका है, खराब हो चुका है। बहुत से लोगों के जीवन में वो खतरे दिखाई दे रहे हैं। बहुत से रिश्ते टूट चुके और बहुत से रिश्तों को टूटने की तैयारियां चल रही हैं। प्रश्न ये उठता है, क्या उन्हें बचाया जा सकता है? क्या कहीं कोई संभावनाएं हैं कि उन्हें बचाया जा सके? निश्चित है, यदि आप प्रयास करते हैं और अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं तो इन परिस्थितियों से भी निकला जा सकता है, रिश्तों को भी बचाया जा सकता है। सब कुछ संभावनाएं हैं यदि आपका इरादा मजबूत हो, आपकी सोच में हो कि हमें रिश्तों को बचाना है, आपकी सोच में हो कि इस परिस्थितियों से पार होना है। हमारा कहने का मतलब ये एलिगेशन लगाना नहीं है कि आप रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं या परिस्थितियों से बचना नहीं चाहते हैं। कुछ नए प्रयोग करने की ज़रूरत है। केवल दूसरों की कमियों को देखते रहने से या परिस्थितियों का ही वर्णन करने से कि मुसीबतें हमारे सामने आ गई हैं, अब क्या करें, खाली यही सोचने से कार्य चलने वाला नहीं है। कुछ नवीन प्रयोग करने होंगे, कुछ हिम्मत दिखानी होगी, कुछ हौसला दिखाना होगा। किस कार्य के लिए? जो मझधार में नैया फंसी है उसे पार करने के लिए आपको ही हौसला दिखाना होगा। आपको ही अपने अंदर एक हिम्मत रखनी होगी इसे पार करने की। तभी संभावना है कि आपके जीवन रूपी नैया, जो संसार रूपी सागर में परिस्थितियों रूपी लहरों में फंस गई है, मझधार में जो नैया फंसी, उसे पार करने के लिए हिम्मत, हौसले की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। हिम्मत टूटने न पाए किसी कंडीशन में, ये देखने की ज़रूरत है। कुछ भी हो जाए लेकिन हिम्मत को टूटने नहीं देना है। कभी भी निराश नहीं होना है, आशा रखना है। जीवन के अंतिम पलों तक, परिस्थितियों के अंतिम पलों तक ठीक होते होते भी ये चाहे ठीक ना भी हो रही फिर भी निराश नहीं होना है। आशा रखनी है कि परिस्थितियां ठीक हो सकती हैं, पूरी गुंजाइश है, पूरी संभावना है, ये आशा रखनी है। कभी निराश नहीं होना है। न परिस्थितियों के सामने घुटने टेकना है, न ही निराश होना है, न ही रिश्तों के बीच में निराश हो जाना है कि अब तो इस रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल कार्य, जब पहले निभा लिया तो अब क्यों नहीं निभाया जा सकता है। जो कुछ रिश्तों के बीच में मुश्किलें हैं उनको ठीक करिए, ठीक करके पुनः निभाया जा सकता है, पूरी संभावना है। कम से कम निराश तो ना हो। यदि आप निराश हो जाएंगे, नाउम्मीद हो जाएंगे कि अब तो इन रिश्तों के बीच में रहना बहुत मुश्किल काम है, तो फिर कौन रह पाएगा, कौन कर पाएगा? कैसे आप उन परिस्थितियों को ठीक कर पाएंगे? कैसे उन रिश्तों को ठीक कर पाएंगे? और आपकी मझधार में नैया फंस जाएगी। इसलिए ये आवश्यक है, प्रयास अंतिम पलों तक करना होगा, अंतिम क्षणों तक। एक क्षण भी शेष आपको मिल रहा है तो भी प्रयास करना होगा रिश्तों को बचाने के लिए, परिस्थितियों को ठीक करने के लिए। निराश होने से कुछ नहीं होना है, हिम्मत रखनी होगी, निराश नहीं होना है। दुनिया में आपने कहावत सुनी होगी, हिम्मत जब इंसान रखता है तो उस ऊपर वाले की, उस सुप्रीम सत्ता की मदद जरूर मिलती है। हिम्मत टूट गई फिर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मदद भी कहते हैं किसको मिलती है? हिम्मत वालों को मिलती है, जिसके अंदर हिम्मत है, हौसला है, जो परिस्थितियों से सामना करने के लिए तैयार है, निराश नहीं हो रहा है, तो वो अवश्य सफलता को पाता है। और परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाती हैं, ऐसा लगता है अब तो कोई रास्ता शेष नहीं बचा,
लेकिन आप प्रयास करेंगे कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। और उन परिस्थितियों से निकल करके जब आप बाहर आते हैं तब आपका जो आत्मविश्वास है, जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो बढ़ जाता है। स्वयं पर आपको भरोसा बढ़ जाता है कि वास्तव में आप इन परिस्थितियों से पार हुए हैं और भविष्य में भी हो सकते हैं और भविष्य में कोई भी चूक नहीं होने देनी। प्रश्न यही उठता है कि जो जीवन में परिस्थितियां आती हैं, ये रिश्तों के बीच में जो टकराव आता है, जो रिश्तों को मैनेज करना नहीं आता है, जिसकी वजह से ये टकराव होता है, ये परिस्थितियां पैदा होती हैं, अब इसकी ट्रेनिंग तो कहीं दी नहीं जाती। कहाँ पर दी जाती है? आप विचार करिए। वही परिवार से ही व्यक्ति सीख लेता है, समाज से सीख लेता है। कहीं अलग से उसको इस बात की ट्रेनिंग तो दी नहीं जाती, किस प्रकार से रिश्तों को निभाना है, इस प्रकार से ऐसे रहना है, ये कार्य करना है, ये परिस्थितियाँ हैं तो इस समय ऐसा करना है, ये परिस्थितियाँ हैं तो ऐसा करना है। इसकी ट्रेनिंग तो कहीं नहीं दी जा रही है। अपनी समझ के अनुसार या समाज को देख करके या परिवार को देख करके, लोगों को देख करके ही वो इस ओर अपना कदम उठाते हैं और जैसे भी समझ कार्य करती है उसी अनुसार वो कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरे समाज के अंदर ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है, रिश्तों के बीच में इतना बड़ा टकराव, महासंग्राम बढ़ता चला जा रहा है, रिश्ते टूटते चले जा रहे हैं। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है कि जहाँ टूटने की गुंजाइश न रह गई। आज की डेट में ये परिस्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं। हर तरफ से परिस्थितियाँ, समस्याएं अनेकों प्रकार की आ रही हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए, कैसे रिश्तों को मैनेज किया जाए, इस विषय में थोड़ा विचार तो करना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा आपको स्वयं ही, और कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। जीवन में कुछ नए प्रयोगों की आवश्यकता है, रिश्तों के बीच में भी है, परिस्थितियों के बीच में भी है, दोनों जगहों पर है। रिश्तों के बीच में यदि आप नए प्रयोग करते हैं तो पूरी संभावना है कि रिश्ते सदा कायम रहेंगे। आपके साथ इन विषयों में चर्चाएं काफ़ी हो चुकी हैं। आर्ट ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी चर्चा हो चुकी है, पर्सनल लाइफ के विषय में भी हो गई है, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिज लाइफ, इन सभी विषयों में चर्चा, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, हर लाइफ के बारे में कि जीवन के हर पार्ट में इन विषयों में चर्चा हो चुकी है। इसकी वीडियो आपके पास मौजूद है, आप उन्हें देख सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो जानकारी हमारे पास थी, जो हमने महसूस किया, अनुभव किया, आपके साथ साझा करने का प्रयास किया, शायद आपको कुछ उससे मदद मिल सके। बाकी यदि आप प्रयास करेंगे तो हमें आप पर अवश्य भरोसा है कि आप प्रयास करेंगे तो अवश्य कोई ना कोई आपको मार्ग अवश्य दिखाई देगा। इसीलिए तो लोगों ने कहा, जहाँ चाह है वहाँ राह अवश्य है। यदि आपकी चाहत है उन परिस्थितियों से पार होना है तो राह अवश्य मिलेगी। राह का को खोजने की आवश्यकता है। यदि रिश्तों के बीच में आपको ये महसूस होता है रिश्तों को अवश्य ठीक करना है तो कोई ना कोई राह निकल ही आएगी। लेकिन यदि इरादा आपने ही बना लिया कि रिश्तों को तोड़ना ही है तो फिर कोई मार्ग नहीं है। आपने तो मार्ग ही चुन लिया है उन्हें समाप्त करने का। तो जब मार्ग ही चुन लिया है उन्हें समाप्त, रिश्तों को तोड़ने का, तो फिर रिश्ते सुधरेंगे कैसे? सुधार का तो कोई अवसर ही नहीं रह जाता है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करना परम आवश्यक है और ये देखना है परिस्थितियों के बीच और रिश्ते के बीच जो कुछ हो रहा है उसे कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। हाँ, कहीं रिश्ते कायम भी हैं तो ये भी देखा गया है कि एक नाम के रिश्ते रह गए हैं, वर्चुअल रिश्ते रह गए हैं, जहाँ आपस में भरोसा नहीं है, जहाँ भरोसा ना हो रिश्तों के बीच में, प्रेम ना हो रिश्तों के बीच में, जहाँ पर रिश्तों के बीच में सम्मान ना हो। तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी रिश्तों के बीच में, प्रेम, भरोसा और सम्मान। यदि तीनों चीज़ें रिश्तों के बीच में है तो ये रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता है। वास्तव में रियल रिश्ता वही माना जाएगा जहाँ प्रेम है, भरोसा है और सम्मान है। यदि तीनों चीज़ें समाप्त हो जाए या तीनों में से एक भी चीज़ कम हो जाए तो रिश्ते के टूटने का खतरा हरदम बरकरार रहता है। और यदि है भी, नहीं भी टूटा है तो एक वर्चुअल रिश्ता रहेगा, एक नाम का रहेगा, एक दिखावे के लिए रहेगा। रिश्ते के बीच में प्रेम, भरोसा और सम्मान, तीनों चीज़ें परम आवश्यक हैं।
चाहे वो किसी से रिश्ता हो, चाहे वो समाज के साथ रिश्ता हो आपका, चाहे किसी व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता हो, चाहे परिवार का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का हो, बाप बेटे का हो, भाई बहन को, कोई भी रिश्ता हो, चाहे दोस्त का हो, और चाहे उस सुप्रीम सत्ता जगत नियंता से हो जो जीवन दाता है, उसके साथ भी यही तीनों चीज़ों की प्राथमिकता है। प्रेम, भरोसा और सम्मान, यही तीनों चीज़ें यदि उसके साथ है तभी आप रिश्ता उस सुप्रीम सत्ता के साथ भी निभा सकते हैं। एक बात सिद्धांत की याद रखना, सिद्धांत की बात है, मेलिकेशन नहीं लगा रहे, एक सिद्धांत की बात है। जो व्यक्ति मनुष्यों के साथ रिश्ता निभाने में सक्षम ना हो, या ना निभाना चाहता हो, या नहीं निभा रहा है, वो सोच करके देखिए, जो जीवन जिसने दिया है, संबंध जिसने दिए हैं, उनके साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहता है या नहीं निभाने में या फेल है, वो उस जीवन दाता के साथ रिश्ता कैसे निभा सकता है? सोच करके देखिए, विचार करके देखिए। हम एलिकेशन नहीं लगा रहे, हम सिद्धांत की बात कह रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति जीवन दाता के साथ रिश्ता निभा सकता है तो संसार के साथ क्यों नहीं निभा सकता? क्या मुश्किलें? सवाल ही नहीं उठता कि ना निभा पाए। लेकिन ये जरूरी है, रिश्तों में चाहे इंसान के साथ हो, चाहे उस जीवन दाता के साथ हो, रिश्ता निभाने के लिए तीनों चीज़ें आवश्यक है। प्रेम, भरोसा और सम्मान, ये तीनों चीज़ें यदि है तो अवश्य। कई बार एक बड़े भ्रम की बात है, बताते हैं थोड़ा सा। क्या है? कहते हैं हम आपका सम्मान तो करते हैं, रिश्तों के बीच की देखिए क्या मुश्किलें हैं। आपका सम्मान करते हैं लेकिन आपके विचार, जो आपकी बातें हैं, उनका सम्मान नहीं करते। अरे, व्यक्ति का सम्मान उसके विचार, उसकी भावनाओं के सम्मान से ही होती है। किसी व्यक्ति के विचारों को और भावनाओं को आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं और कहते हैं हम आपका सम्मान करते हैं। कहाँ से करते हैं भाई? सम्मान का मतलब उस व्यक्ति के विचारों के, उस व्यक्ति के भावनाओं का आप सम्मान करते हैं, तभी माना जाएगा कि आप उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं, उस रिश्ते में उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं। रिश्ते का सम्मान करते हैं लेकिन रिश्ते में उस व्यक्ति के विचारों का और भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं, उसे सम्मान नहीं माना जाएगा। उसके विचारों से यदि प्रेम नहीं करते, उसके विचारों और भावनाओं पर भरोसा नहीं करते हैं, तो वास्तविकता ये है कि उस रिश्ते पर भरोसा या सम्मान आप नहीं कर रहे हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। केवल प्रेम उस व्यक्ति से, उस संबंध में नहीं, बल्कि उसके विचार और उसकी भावनाओं से भी प्रेम होना चाहिए। भरोसा केवल उस व्यक्ति पर ही नहीं, बल्कि उसके विचारों पर, उसकी भावनाओं पर भी भरोसा होना चाहिए, उसके कार्यों पर भी भरोसा होना चाहिए, उसके निर्णय पर भी भरोसा होना चाहिए। और सम्मान केवल उस व्यक्ति का ही नहीं करना, उसके विचार, भावनाएं, उसका प्लान, उसके निर्णय, हर चीज़ का सम्मान करना होगा। तभी जाकर के माना जाएगा। नहीं, व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं, उसके विचारों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं की परवाह नहीं कर रहे हो, कह रहे हैं हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं। अरे, भावनाओं के आधार से तो रिश्ता है, प्रेम है, सारी चीज़ें हैं, उनका ही सम्मान नहीं करते तो फिर किस का सम्मान करें, किसका कर रहे हैं? तो इस वास्तविकता को समझना बहुत आवश्यक है। तभी आप रिश्तों के बीच में और परिस्थितियों के बीच में, दोनों में ही पार हो सकेंगे। यदि रिश्तों में सभी एकजुट हैं तो परिस्थितियों को सभी मिलकर के सामना कर लेंगे। कोई छोटी परिस्थिति अकेले कर सकते हैं तो अकेले कर लेंगे, सब मिल करके कर लेंगे। लेकिन रिश्तों के बीच में यदि कड़वाहट है, रिश्तों के बीच में प्रेम, सम्मान और भरोसा नहीं है, तो फिर बाहर जगत में आने वाली या बाह्य परिस्थितियाँ और विकराल रूप ले लेंगी। क्योंकि जहाँ आप एक होकर के कार्य करेंगे, पूरे परिवार के लोग मिल कर के उस परिस्थिति का सामना करेंगे तो अवश्य ठीक कर पाएंगे। यदि आपस में ही, रिश्तों के बीच में यदि प्रेम, भरोसा और विश्वास और सम्मान नहीं है, तीनों चीज़ें, प्रेम, भरोसा और सम्मान नहीं है, तो निश्चित है रिश्तों नाम के केवल रिश्ते रह जाते हैं। फिर बाहर से जो परिस्थितियाँ आ रही हैं, उन परिस्थितियों को आप कैसे सामना कर पाएंगे? आप सभी एकजुट होकर के तो उन परिस्थितियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन स्वयं ही एकजुट नहीं है, रिश्तों के बीच में कड़वाहट है,
तो संभावना नहीं है। इस सच्चाई को समझना होगा, स्वीकार करना होगा, कुछ नए प्रयोग करने होंगे, बदलने होंगे। यदि पिछली बातों को ही सदा याद करके रखेंगे, इसने ये किया, इसने ये किया, एक दूसरे पर एलिगेशन ही लगाते रहेंगे, आरोप ही लगाते रहेंगे, तो फिर संभावना नहीं है कि रिश्तों को सुधारा जा सके। रिश्तों को सुधारना है तो पिछली बातें भूलनी होगी, कुछ नए प्रयोग करने होंगे, नई सोच के तहत रिश्तों को बचाने के लिए, संभालने के लिए और परिस्थितियों को ठीक करने के लिए एकजुट होकर के कार्य करना होगा। सफलता आपको अवश्य मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, आज का विषय था मझधार में नैया। तो जीवन रूपी जो नैया है आपकी मझधार में थी, और परिस्थितियाँ, समस्याएं, उलझने, ये सारी चीज़ें जिन्होंने आपकी नैया जो है, ये लहरें हैं संसार रूपी सागर में, ये जो लहरें हैं इनके बीच में जीवन रूपी नैया आपकी मझधार में फंस गई है। इसका खिवैया कौन है? आप स्वयं हैं। और जब आप हिम्मत रखेंगे, भरोसा रखेंगे अपने आप पर, हौसला नहीं टूटने देंगे, तो निश्चित है कि उस सुप्रीम सत्ता की भी मदद मिलेगी और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो हमारी यही दुआएं हैं, हमारी यही शुभकामना है कि हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थितियां आएं, कैसी भी उलझने आएं, रिश्तों के बीच में कुछ भी मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन उनमें आप उन रिश्तों को आप बचा सकें, ठीक रख सकें और परिस्थितियों का सामना करके परिस्थितियों को ठीक रख पाएं, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। तो मझधार में आपकी नैया ना फंसे, बल्कि नैया किनारे लग जाए, पार हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।